स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसी न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के खबरों के साथ। किसान संगठनों ने विशाल ट्रैक्टर रैली का किया आयोजन। मांगे नहीं मानने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। मनासा में एटीएम से रुपए निकालने गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हुई जालसाजी का शिकार। मदद के बहाने दो युवकों ने बड़ी ही चालाकी से महिला के अकाउंट से निकाल लिए 16,000 रुपए। जावरा पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों को किया गिरफ्तार। 10 लाख रुपए की अवैध स्मैक आरोपियों से की गई बरामद। केंद्र सरकार के कृषि बिल और मुआवजे की मांग को लेकर आज मालवा किसान संगठन के बैनर तले सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर रैली का आयोजन मंदसौर के पीपलिया मंडी से शुरू हुआ। 20 किलोमीटर दूर मुख्यालय तक किसान ट्रैक्टर रैली के साथ प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक पहुंचकर मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कृषि बिल को वापस लेने की मांग की। किसानों का कहना है कि वे अपनी जमीन कॉरपोरेट सेक्टर को नहीं सौंपेंगे। वहीं किसानों ने हर एक फसल का एमएसपी मूल्य तय करने और उसे कृषि बिल में समावेशित करने की मांग की है। किसानों ने मांगे नहीं मानने पर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए 2017 में पीपलिया मंडी में हुए किसान आंदोलन को दोहराने की चेतावनी दी है। हालांकि किसान संगठनों का कहना है कि एमएसपी मूल्य बिल में तय कर कानून बनाया जाए ताकि किसानों को इस बिल से राहत मिल सके। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने जहां कृषि अध्यादेशों का विरोध किया, वहीं 2 स्थानीय मुख्य मांगे भी प्रशासन के समक्ष रखी, जिसमें किसानों ने बीते वर्ष 2019 का फसल मुआवजा अब तक नहीं मिलने और साल 2019 की खरीफ फसल की बीमा राशि अब तक नहीं मिलने की बात भी कही। मोदी तेरा काला कानून वापस लो, वापस लो। मोदी तेरा काला कानून वापस लो। जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, मरेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे। कानून वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो। नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हम किसी के हाथ में नहीं जाने देंगे, चाहे भले कुछ भी हो जाए, हमें मरना पड़ेगा। ट्रैक्टरों को लेकर एक ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर साहब को। जो गवर्नमेंट ने 3 किसानी रद्दी 3 जो अध्यादेश लाई है उसको लेकर एक ज्ञापन की रैली निकाली जा रही है, जिसका सभी समर्थन करेगी। शहीदों की ये कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। शहीदों की ये कुर्बानी। किसान जय जवान, काला कानून वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो। जो बिल केंद्र सरकार द्वारा लाए गए हैं, 3 अध्यादेश लाए गए हैं, उनके विरोध में आज बंद का आह्वान किया। खैर ये बंद जो है मंदसौर ज़िले में असरदायक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी किसानों ने अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। जी हाँ, मालवा किसान संघर्ष समिति के बैनर तले यह मंदसौर में जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और इस वक्त हम मंदसौर ज़िले के पीपलिया मंडी नगर में मौजूद हैं और आपको बताना चाहूँगा कि यह वही पीपलिया मंडी है जहाँ पर जून 2017 में किसान आंदोलन हुआ था। तो यहीं से एक बार फिर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से उठी किसान आंदोलन की आवाज़ अब मध्य प्रदेश में भी गूंजने लगी है और ये तस्वीरें जो कि पीपलिया मंडी से शुरू हुई है और किसान जो है आज ट्रैक्टर रैली लेकर जो है मंदसौर जिला मुख्यालय पहुंचेंगे और सैकड़ों किसान जो है इस ट्रैक्टर रैली में मौजूद हैं और किसान कुछ इस तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों का यह प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेशों के विरोध में है। शुरुआत से ही जो किसान हैं वो कह रहे हैं कि यह जो बिल है किसान विरोधी बिल है। यही कारण है कि पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। इसके साथ ही मंदसौर में हो रहे इस प्रदर्शन में किसानों की 2 स्थायी जो बड़ी मांगे हैं वो भी है, जिसमें एक यह है कि वर्ष 2019 में जो फसल का जो मुआवजा राशि थी वो किसानों को नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि 2019 के बीते वर्ष में भारी वर्षा हुई थी, फसलें चौपट हो चुकी थी और किसानों को जो है उचित राशि नहीं मिल पाई थी। इसके साथ ही वर्ष 2019 की ही खराब राशि का जो बीमा राशि है वो अब तक किसानों के खाते में नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि सरकार ऐलान कर चुकी है कि हमने किसानों के खातों में राशि पहुंचा दी है बीमे की, लेकिन जहां तक जानकारी है कि बीमा कंपनी की तकनीकी कारणों की वजह से वो राशि किसानों तक नहीं पहुंच पाई। तो यह भी आज इस आंदोलन में मुख्य मांग है कि
बीमा राशि और मुआवजा राशि, इसके साथ ही तीनों अध्यादेश, इन तीनों चीज़ों को लेकर, तीनों मांगों को लेकर किसानों का विरोध है और विरोध स्वरूप किसान जो है ट्रैक्टर रैली लेकर निकल चुके हैं। पिपलिया मंडी में हमारे संवाददाता जो है शंभू मेघ भी इस दौरान और कवरेज के साथ मौजूद है। शंभू, आप बताएं किस तरीके का माहौल है? ये किसानों का आंदोलन है। विभिन्न मांगों को लेकर किसान ट्रैक्टर रैली लेकर मंदसौर पहुंच रहे हैं। कलेक्टर को ज्ञापन सौंप के 3 मुख्य बिंदु हैं इनमें। एक तो 2019 का जो है मुआवजा दिया जाए और अभी जो सरकार ने जो नया नियम लागू किया उस नियम को हटाया जाए। इस नियम को ये मानते हैं कि नियम एक मतलब किसान को उसी के खेत में मजदूर बना देगा, इस तरह का इनका कहना है। और ये सभी किसान ट्रैक्टर लेकर मंदसौर पहुंच रहे हैं और कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। देखिए आगे होता है कि करीब 2 दर्जन ट्रैक्टर है। ये देखो आगे रैली क्या रंग लाती है। देखिए करीब 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टर है, सैकड़ों किसान इसमें मौजूद है और सभी किसान जो है पिपलिया मंडी के इस कृषि उपज मंडी परिसर से शुरुआत होकर निकले हैं और मंदसौर जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे महामहिम राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल के नाम। आगे और इस कवरेज की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल पिपलिया मंडी से मेरे सहयोगी कैमरामैन जाहिद हुसैन और शंभू मेघ रिपोर्टर के साथ मैं देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, पिपलिया मंडी। किसानों की रैली जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और यहां किसानों ने मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसान नेता अमृतराम पाटीदार ने किसानों के ज्ञापन का वाचन कर अपनी मांगे अधिकारियों के समक्ष रखी, जिसके बाद कलेक्टर मनोज पुष्प को ज्ञापन सौंपा गया। टक्कर में चोर जुर्म की टक्कर में, चोर जुर्म की टक्कर में, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, जय जवान किस देश किसान विरोध भी डिसीजन न करे, पंक्ति में लगा दे, बस आगे अपने मोदी तेरा काला कानून वापस लो, वापस लो। जय जवान जय किसान। 100% मुआवजा या बीमा राशि दिलवाई जाए। नंबर 3, वर्ष 2019 में सोयाबीन में बिना मौजूद अल्प वर्षा होने से हुए नुकसान का ठीक है। देखिए, हमने इस दिवस को काला दिवस के रूप में मनाया है और मंदसौर जिले से सारे किसान आए हैं ट्रैक्टर पर काले झंडे और अपने गले में काली पट्टी बांध करके आज विरोध जताया है। और जो 3 अध्यादेश लाई है भारत सरकार, उसके विरोध में हमने जो है ये आंदोलन की शुरुआत आज करी है, श्री गणेश किया है। और फसल बीमा पिछले साल का जो है अभी तक फसल बीमा नहीं मिला है और मुआवजा राशि भी पिछले साल की अभी तक नहीं मिली है और किसान जो है बैंकों के चक्कर काट रहे हैं और मारे फिर रहे हैं। और हमने ज्ञापन के माध्यम से जिला महोदय से चर्चा करने की चाहिए और उनसे ये कहा कि इसका जवाब दिया जाए, लेकिन जिलाधीश महोदय ने ना नुकुर करके जो है वो अपने ऑफिस के अंदर चले गए और किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमें बीमा राशि और मुआवजा राशि तुरंत दी जावे और दूसरा जो किसान विरोधी जो काला कानून भारत सरकार ने बनाया है इसको वापस लिया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ ट्रैक्टर और किसान होंगे और वो जवाबदारी इस मध्य प्रदेश सरकार की होगी। और इस किसानों ने, मध्य प्रदेश के किसानों ने एक ठान लिया है, मंदसौर जिले के किसानों ने, और अभी भी अधिकारियों से कहा है और मैं भी इस मंच के माध्यम से और इस माध्यम से आप चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार कहीं न कहीं 2017 की पुनरावृत्ति वापस किसानों से नहीं करवा ले। हमारी यदि मांगे नहीं मानी है तो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होगा। किसान हितैषी नहीं है, ये किसानों का डेट वारंट मोदी जी ने निकाल दिया है। हजारों और लाखों की संख्या में लोग पेड़ों पे, रोडों पे अपनी आत्महत्याएं करते हुए आप सभी मीडिया वासियों को और इस भारत सरकार को और इस मामा सरकार को जो है, यदि ये कानून लागू हो गया तो आपको रोड पे ये कीड़े मकोड़े की तरह मरे हुए किसान बिल्कुल। शिवराज सिंह जी किसानों को बरगलाने के लिए उन्होंने अभी जो प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि जो 6,000 रुपये दी जाती है
किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए उनने 4,000 रुपए की राशि आज से फार्म भराने चालू किए कि किसानों के 4,000 खाते में हम देंगे और ये कानून अच्छा है और किसान के लिए अच्छा है। लेकिन ये काला कानून जब किसानों को मालूम पड़ेगा, व्यापारियों को मालूम पड़ेगा, मजदूरों और तुलाटियों को मालूम पड़ेगा, यदि ये काला कानून नहीं होता तो ये व्यापारी जितने भी ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, इन्होंने भी मंडी जो है अनिश्चित काल के लिए बंद करी है। यदि मामा जी कल मंडी खुलवा दे तो मैं जानूं कि ये कानून अच्छा है, और मामा जी की बात अगर व्यापारी मान लेते तो मैं किसान नेता ये मानता हूं कि ये कानून अच्छा है। किसान विरोधी जो अध्यादेश लाई है गवर्नमेंट, इसको लेकर हमने पिपलिया मंडी से मंदसौर तक किसान ट्रैक्टर द्वारा किसान रैली निकाली गई और जिला मोदी जी को राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया है कि ये कानून ख़त्म करें और किसानों को जो कॉर्पोरेट का जो कानून बना है इसको ख़त्म करें, इससे किसान ख़त्म हो जाएंगे। आगे अगर सरकार नहीं मानती है तो यूपी, पंजाब, हरियाणा में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं सड़कों पे उतर के, उस हिसाब से हम आंदोलन करेंगे। सड़कों पे उतरेंगे क्योंकि हम हमारी पूर्वजों की ज़मीन कॉर्पोरेट को नहीं दे सकते। हमारे पूर्वजों ने जो ज़मीन संभाल के रख रखी है वो अगर कॉर्पोरेट हमसे एग्रीमेंट करके अगर वो खेती करेगा तो फिर किसान क्या करेगा? किसान तो सिर्फ मजदूर रह जाएगा क्योंकि ज़मीन तो कॉर्पोरेट ले लेगा उसकी एग्रीमेंट करके, फिर किसान क्या करेगा? आगे यही है कि जो केंद्र की सरकार ने जो 3 अध्यादेश लाई है, जो 900 पन्नों के जो अध्यादेश है, उन अध्यादेशों को अभी तक हम लोगों ने और आप लोगों ने किसी ने पढ़ा नहीं है। हम लोगों का विरोध इसलिए है, हम लोग किसी और चीज़ का विरोध नहीं कर रहे, हम यही कह रहे हैं कि आप उसमें एक लाइन जोड़ दीजिए, हमारी MSP जारी रहे और कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी या कोई भी बाहर से या अंतर्राष्ट्रीय विदेशी कंपनी आए और भले खेत से खरीदे, खलिहान से खरीदे, मंडी से खरीदे, पर हम यही चाहते हैं कि एक आपने इतना बड़ा कानून बनाया उसमें एक लाइन हमारी जोड़ दीजिए कि इस जो MSP है इससे कम पर कोई नहीं खरीदेगा, अगर खरीदेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सरकार ने प्रावधान ये रखा है कि अगर इसमें कोई विवाद हुआ या ऐसी कोई स्थिति हुई तो मामला SDM साहब निपटाएंगे। अरे SDM साहब के समय इनके पास इतना टाइम कहाँ है? किसान को सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, SDM साहब निपटाएंगे। हो सकता है SDM साहब से कोई कंप्लेंट साँठगांठ कर ले और SDM साहब किसान को ही चोर समझे, तो हमारे को ये कानून मंजूर नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि इस कानून में एक लाइन जोड़ करके आप हमारा MSP जारी रखें। सरकार ने पिछले वर्ष 11 लाख टन मक्के का आयात किया था, जिसके कारण आज किसान के खेत में खड़ी फसल उसको वो काटने के लिए मजबूर हो रहा है और वो कह रहा है कि 800 रुपये के भाव में कैसे बेचें। आज 1 लीटर पानी की बोतल जिसकी बिस्लरी हो या अन्य कोई भी कंपनी, उसकी कीमत 20 रुपये है और किसान के मक्के की रेट 800 रुपये है। क्या हम इस चीज़ को अब पानी की बोतल का रेट फिक्स करते हैं तो मक्के का रेट फिक्स नहीं करते हैं? आपने कहा कि हम मक्का सपोर्टिंग प्राइस पे खरीदेंगे, लेकिन अब तक खरीदा नहीं है, तो किसान कहाँ जाए, किसके पास जाए, क्या करे? या तो आज हम इसीलिए ये मैंने काला फंदा इसीलिए डाला है कि आपने जो फंदा डाला है ना, ये काला फंदा है, किसान अपने आप खेत में ही गड़ के वहीं मर जाए। किसानों के ज्ञापन के बाद जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि किसानों की मांगों का ये ज्ञापन उच्च अधिकारियों तक प्रेषित किया जाएगा। वहीं फसल बीमा राशि की बात पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में फसल बीमा मिलना शुरू हो गया है। जिले में 1,34,000 किसानों को बीमा राशि 381 करोड़ रुपए मिलना है, जिसमें से 35,000 किसानों के खातों में 84 करोड़ रुपए की राशि पहुंच चुकी है। प्रक्रिया जारी है, जल्द ही सभी किसानों के खातों में बीमा राशि पहुंचेगी। ज्ञापन में मूलतः जो 3 कानून पास हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, उसका उन्होंने सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज किया है और राष्ट्रपति महोदय के नाम का ज्ञापन पेश किया है, जिसको हम लोग यहाँ से भेज देंगे, जो नियमों के अनुरूप भेजते हैं। सर, किसानों ने प्रोसेस चल रहा है और बीमा किसानों को मिलना प्रारंभ हो गया है। जो खरीफ 2019 की बीमा राशि है वो लगभग 381 करोड़ आनी है यहाँ के किसानों को, वो 1,34,000 किसानों को मिलना है। उसमें से लगभग 35,000 किसानों के खातों में 84 करोड़ की राशि जमा हो गई है और प्रोसेस हो रहा है। अगले हफ्ते 10 दिन में सभी के खाते में राशि आ जाएगी। जिला मुख्यालय पर किसानों की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे किसान नेताओं ने SBCN न्यूज से खास बातचीत की। से शुरू हुआ किसानों का मार्च जो है मंदसौर जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचा और यहां पर किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और बिल को किसान विरोधी बताते हुए महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर मनोज पुष्प को ज्ञापन सौंपा। क्या कुछ किस तरीके का प्रदर्शन रहा, क्या मांगे हैं किसानों की, बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्षेत्र के किसान नेता मौजूद है। अमित राम जी, बताएं किस तरीके का पूरा प्रदर्शन रहा? देखिए, ये भारत सरकार ने जो 3 काले कानून बनाए हैं, इस बात को लेकर के और पिछले साल की मुआवजा राशि और बीमा राशि लेकर के ये जो आज एक किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है पिपलिया मंडी से, और पूर्व में भी 2017 में किसान आंदोलन की शुरुआत पिपलिया मंडी से हुई थी।
और आज इस सरकार को जगाने के लिए ये काले कानून वापस हो, इस बात को लेकर के आज आंशिक रूप से किसानों ने केवल पिक्चर में जो ट्रेलर है, ट्रेलर के माध्यम से आज बताया है कि किसान इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के। यदि तीन काले कानून को यदि भारत सरकार ने वापस नहीं लिया और बीमा राशि और मुआवजा राशि इस मंदसौर ज़िले के किसानों को नहीं मिली, तो भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार ये सुन लें कि क्षेत्र का किसान बहुत शालीन और संतोषप्रद किसान है, लेकिन जब अगर कोई झंडा हाथ में उठा लेता है तो फिर उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है। तो किसानों की जो मांगें थी, हमने माननीय जिलाधीश महोदय से बीमा राशि, मुआवजा राशि की चर्चा की। मैंने साहब आप जवाब दे दिए, किसानों को बताइए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये भी शिवराज सिंह और ये मध्य प्रदेश की सरकार के नुमाइंदे हैं और वो जो कह रहे हैं ये कर रहे हैं। केवल कलेक्टर साहब, जिलाधीश महोदय ना नुकुर करके किसानों को संतोषजनक जवाब भी जिलाधीश महोदय ने नहीं दिया है। आपसे भी हमारा अनुरोध है मीडिया से कि कलेक्टर महोदय को ये पूछे कि आपने किसानों से चर्चा क्यों नहीं की, क्या आपके ऊपर का दबाव है? यदि इस प्रकार से ये अधिकारी रहे हैं तो इन अधिकारियों का भी हम घेराव करेंगे और चक्का जाम करेंगे और इनके यहाँ धरने पर बैठे। आप बताएं किस तरीके का पूरा प्रदर्शन रहा है, किस तरीके से किसान पिपलिया मंडी से निकला था? पिपलिया मंडी से मंदसौर के लिए ट्रैक्टर जो रैली रखी गई थी, आज वो किसान विरोध जो 3 अध्यादेश आए हैं उसको लेकर रखी गई थी, जिसमें 40 से 50 ट्रैक्टर किसानों के मौजूद थे। और इतना काम चलते हुए भी किसान यहाँ आए, इसका मतलब सरकार समझ सकती है कि किसान अगर जो काम निपट गया उसके बाद अगर आंदोलन रखा जाएगा तो कितना बड़ा आंदोलन हो सकता है, यह सरकार समझ ले। ठीक है, तो निश्चित तौर पर किसानों की अपनी मांगे थी और साफ कहा है कि ये केवल ट्रेलर है। अगर सरकार कानून वापस नहीं लेती और किसानों की मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो आगे उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है किसानों की ओर से। कैमरामैन नीरज सेन के साथ देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर। SBCN न्यूज के लिए पीपलिया मंडी से शंभू मेघ के साथ मंदसौर से देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। नीमच जिले के कुकड़ेश्वर में पंचायती के लिए एकत्रित हुए बंजारा समाज के लोगों द्वारा पुलिस पर पथराव करने का मामला सामने आया है। मामला बढ़ता देख बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय से पुलिस बल कुकड़ेश्वर पहुंचा और हालात को काबू में किया। दरअसल समाज की पंचायती के लिए बंजारा समाजजन एकत्रित हुए थे। कुछ दिन पूर्व कुकड़ेश्वर थाना क्षेत्र के गांव आमद में समाज के तूफान नामक युवक की हत्या का मामला हुआ था। पुलिस इस मामले पर पड़ताल कर रही है। वहीं कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। कुकड़ेश्वर पुलिस को सूचना मिली कि बंजारा समाज के लोग मीटिंग कर रहे हैं व जहां आपस में विवाद होने की स्थिति है। इस बात की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर समाज के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ पुलिस जवान घायल भी हुए व पुलिस वाहनों के शीशे फूटे। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया। विवाद की सूचना के बाद जिला मुख्यालय से पुलिस बल भी कुकड़ेश्वर पहुंचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने बवाल करने वालों की धरपकड़ शुरू की। कुकड़ेश्वर में हालातों के मद्देनजर मनासा थाना SDOP, थाना प्रभारी, जावत SDOP व जावत थाना प्रभारी, रामपुरा थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने नगर में पैदल मार्च भी निकाला, जिसके बाद मामला शांत हुआ। पुलिस को अन्य शरारती तत्वों की तलाश है। पत्थरबाजी नहीं हुई है, इसमें ये हुआ है कि कल जो 2 दिन पहले एक हत्या का प्रकरण हुआ था आमद गांव में, और आरोपी डंडेरी गांव में, इसको पुलिस ने उनको वहां जाने से रोका और उसी दौरान वो लोग जो है वापस यहाँ थाने तरफ, कुकड़ेश्वर थाना तरफ आए। यहाँ से भी उनको कि आप अपने घर चले जाओ। इसी बीच थोड़ा सा भगदड़ टाइप मची और वो लोग यहाँ से, पुलिस ने उनको यहाँ से रवाना किया है। करीब कितने आदमियों को प्रकरण दर्ज किया गया है? अभी कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया है। अभी कुछ तो उनका सामाजिक कुछ जो है, उनका आपस में जो रीति रिवाज के अनुसार आज तीसरा कुछ मनाया जा रहा था, उनका वहाँ पर तीसरे का कार्यक्रम था। उसके बाद लोग इकट्ठे होकर वो आरोपी के घर तरफ जाने का, झटकी में 1-2 जवानों को कुछ चोट आई है, तो उसमें मेडिकल करा के फिर आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुकड़ेश्वर से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। मनासा में सोमवार को स्थानीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM पर रुपए निकालने आई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जालसाजी कर 2 युवकों ने उसके खाते से 16,000 रुपए निकाल दिए। हुआ यूं कि महिला ने ATM से रुपए निकालने का प्रयास किया। रुपए नहीं निकलने पर
पीछे खड़े 2 युवकों को सहयोग करने की बात कही, जिसके बाद युवकों ने बड़ी ही चालाकी से महिला के साथ जालसाजी कर एटीएम से रुपए निकाल लिए। दरअसल युवकों ने कार्ड महिला से लेकर मशीन में लगाते हुए कोड नंबर की जानकारी लेकर कार्ड बदलकर महिला को दे दिया और पैसे नहीं निकलने की बात कहकर चले गए। उसके बाद उन्होंने महिला के खाते से रुपए निकालने की घटना को अंजाम दिया। महिला ने जालसाजी की शिकायत बैंक प्रबंधक के अलावा पुलिस में की। समीपस्थ ग्राम पड़दा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता राजकुमारी ओझा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से सोमवार को दोपहर रुपए निकालने पहुंची थी। मशीन से रुपए नहीं निकलने पर नजदीक ही खड़े 2 युवकों से मदद मांगी। युवकों ने महिला से कार्ड को लेकर एटीएम मशीन में लगाया और बात ही बात में कोड की जानकारी ले ली। साथ ही रुपए नहीं निकल पाने का कहकर महिला को चतुराई से दूसरा कार्ड थमाकर रवाना हो गए। दोनों जालसाज युवकों ने कार्ड का बाद में उपयोग करते हुए 16,000 रुपए निकाल लिए। महिला ने बैंक में 23 सितंबर को अपने खाते की जानकारी ली तो खाते से 16,000 रुपए निकालने की जानकारी मिली। महिला ने तुरंत बैंक प्रबंधक को अपने साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत की। साथ ही पुलिस थाना मनासा पर भी रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। घटना के संबंध में स्टेट बैंक एटीएम के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। रोज पैसे निकलवाने के लिए आई थी तो मैंने एटीएम लगाया। एटीएम में उन्होंने ओटीपी मांगा एटीएम में, तो मुझे ओपीटी उसका पता नहीं चला कि इसमें ओपीटी क्या होता है। तो वो एक पीछे 2 बंदे खड़े थे मेरे, शायद वो अपने इधर के नहीं लग रहे थे, कहीं बाहर के थे। तो उन्होंने कहा कि लाओ दीदी हम लगा देते हैं। तो उन्होंने मेरा एटीएम कार्ड ही बदल दिया और मैं बार बार प्रयास कर रही हूँ उसको लगाने के लिए, तो वो लग ही नहीं रहा। वो तो वहाँ से फरार हो गए। अब उसमें बताया कि 24 घंटे बाद लगाना, तो 24 घंटे बाद मैंने वापस आके लगाया तो वो तो एटीएम ही फ्रॉड आ रहा। और उन जो 2 लड़के थे उन्होंने जो एटीएम बदला मेरा, उन्होंने मेरा 7,001 और 9,001 रुपये निकाल दिए गए। फिर मैं 23 तारीख को रोज वापस यहाँ आई तो मैंने एंट्री कराई तो मेरे पैसे गायब, 16,000 रुपये गायब मेरे इसमें एटीएम से। तो मेरे साथ मेरे 2 भाई थे, 3 भाई थे, तीनों भाइयों ने मिल करके मेरा साथ दिया। मुझे थाने लाए, थाने में मेरी रिपोर्ट लिखवाई, दर्ज करवाई और वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी गए, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरे की एक शिकायत दर्ज करवाई, लिखवाई। तो अब वो मैनेजर साहब करेंगे और थाने पे मैंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई उनकी स्टेट बैंक की और मैनेजर की। पिछली बार भी आपके साथ में कुछ घटना हुई? पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा हुआ था जुलाई शायद जून में, तो उसमें मेरे 10,000 रुपये ऐसे ही करके निकल गए थे और 10,000 और 16,000 करके 26,000 से मैं हाथ धो के बैठी हूँ। और मैं तो वैसे भी आंगनवाड़ी वर्कर हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा कहाँ से आता है, मेरे तो सैलरी आती है, इससे काम चलता है। तो 26,000 रुपये मुझे इस स्टेट बैंक ने लास्ट दिया है। हाँ, इस मामले को लेकर आपने ब्रांच मैनेजर से कुछ शिकायत करी तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? मैनेजर से शिकायत की तो ब्रांच मैनेजर ने तो यूँ कहा कि कुछ भी नहीं हो सकता है अब। तो हम लोग फिर मंगल भैया और हम लोग थाने आके लेके आए, मंगल भैया मेरे को। तो थाने में आकर के हमने टीआई साहब से बात करी। टीआई साहब ने बताया कि आप 2 एक पुलिस जवान और एक महिला पुलिस मेरे साथ भेजी और मैनेजर साहब से बात कर रही। तो फिर उन्होंने कहा कि आप आवेदन दे के जाओ, यहाँ पे हम वापस इसके टीवी ये फुटेज वापस हम इनको खुलवाएंगे और मैंने किसी इंजीनियर को बुलवा करके और तलाश करवाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमारी ओझा है और मुझे आश्वासन देकर के वहाँ से भेजा गया, तो मैंने थाने पे आके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। मनासा से मंगल कुशवाहा की रिपोर्ट। रतलाम जिले की जावरा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लाख रुपए की अवैध स्मैक बरामद की। पूरे मामले का खुलासा पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने किया। जावरा सीएसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर अवैध मादक पदार्थ तस्करी के इस मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपियों से 10 लाख की अवैध मादक पदार्थ स्मैक को जब्त किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी फरियादी पिता सिकंदर पठान उम्र 19 साल निवासी कनोरा थाना रठाजना प्रतापगढ़ राजस्थान, जफर पिता मोहम्मद शेरानी उम्र 58 साल निवासी रानीपुरा रतलाम, तारिक पिता याकूब अली सैयद उम्र 40 वर्ष निवासी चिंगीपुरा रतलाम के कब्जे से 80 ग्राम स्मैक जब्त की। मामले में एक आरोपी हुसैन पिता अजीज खान निवासी कनोरा थाना रठाजना जिला प्रतापगढ़ राजस्थान की पुलिस को तलाश है। पुलिस ने गिरफ्तार तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। आपको बता दें कि जावरा एवं आसपास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की तस्करी जोरों पर चल रही है। फिलहाल मिली इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक ने सफल कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार की घोषणा की है।
और इसके साथ में 2 अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं जो जफर शरानीपुरा रतलाम का है और तारिक पिता याकूब अली सैयद निवासी चिंगीपुरा रतलाम का है। ये 2 लोग जो इनसे माल खरीदने आए थे वो हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इन फयाज ने ये माल हुसैन पिता अजीज़ खान निवासी कलोरा थाना अठाजना जिला प्रतापगढ़ से लाना बताया है, जो अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इसमें बताना चाहूँगा कल जो कार्रवाई की है इसमें इन लोगों ने 100 ग्राम स्मैक ब्राउन शुगर जब्त किया है। साथ ही साथ इनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फ़ोन आदि चीज़ें जब्त की गई हैं और 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसमें थाना जावरा सिटी के अधिकारियों ने काफ़ी अच्छी कार्रवाई की है। इन सभी को पुरस्कृत किया जाएगा। जैसा आपने बताया एनडीपीएस से काफ़ी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन ये ज़रूर है कि काफ़ी दिनों बाद स्मैक की बरामदगी हुई है। पिछले दिनों ताल थाने में MDMA ड्रग की बरामदगी हुई थी। तो अभी हम लोगों ने शासन की मंशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान में चला रखा है। जो भी इस तरह की चीज़ों में संलिप्त करने के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो इसमें थाना प्रभारी जावरा सिटी और उनके सदस्यों को पुरस्कृत किया जाएगा। सर ये तस्कर हैं? ये अभी इनके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई हम लोगों को कि इनकी कितने पुराने प्रकरण हैं। जरूर जानकारी कलेक्ट की जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि फैयाज जो है ये जो हुसैन से लाकर दे रहा है, तस्करी कर रहा है, लोगों को सप्लाई कर रहा है और राजस्थान के मुख्य लोग MP में सप्लाई कर रहे हैं। तो एक गैंग है कहा जाए तो, लेकिन गैंग ने इनके खिलाफ पहले कितनी बार पकड़े जा चुके हैं, कितने प्रकरण बने हैं, ये जरूर अभी जाँच का विषय है। तो इसमें जांच किया जाएगा और आज हम इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इन सबका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और इनके आपराधिक डिटेल के बारे में, इनके वेयर अबाउट्स के बारे में, इनकी संपत्ति के बारे में जानकारी निकाली जाएगी और अधिक इन्होंने अगर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है तो उनके खिलाफ सफेमा आदि की कार्रवाई भी की जाएगी, ये मानते हुए कि इन्होंने जो भी संपत्ति अर्जित की है वो इस तस्करी के माध्यम से ही किया है इन्होंने। तो इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी किया जाएगा और थाना प्रभारी जावरा सिटी इस मामले में क्योंकि पहले मंदसौर नीमच क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं ये, इनसे ये बताया गया है इनको कि ये ज़रूर इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करके सफेमा आदि की कार्रवाई भी करें, ताकि तस्करों के खिलाफ सिर्फ लीगल कार्रवाई के साथ साथ इनकी जो आर्थिक जो इन्होंने अवैध संपत्ति अर्जित कर रखी है उनकी भी कमर टूटनी चाहिए, इसलिए हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़। नमस्कार।